जी हाँ, 4 घंटे बाद समझ लीजिए 12 बजे क्या होगा। 12 बजे जी पर अटैक की धमकी दी गई है, बहुत बड़ा अटैक। एक बेहद डरे हुए कट्टरपंथी आतंकी, पहचान छुपाते हुए डरा हुआ आतंकी, डराने की कोशिश वाली धमकी पाकिस्तान से। जी हाँ, खुद को बलोच कमांडर बताने वाला कट्टरपंथी जी न्यूज के एंकर्स को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि रात 12 बजे अटैक होगा, रोक सको तो रोक लो। सबको जी टीवी वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। जी न्यूज की निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता को यह इमरान खान के आतंकियों की नई धमकी है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को यह धमकी पाकिस्तान के अज्ञात जगह से दी गई है। जी न्यूज से आतंकी इतने डरे हुए हैं कि धमकी देने वाले ने ना अपना नाम बताया, ना संगठन। सुनिए आज सुधीर चौधरी को फोन करके आतंकी ने क्या धमकी दी। मुझसे क्या चाहते हैं आप? आपसे मेरा काम है, क्योंकि आप ही हो। आप शायद रहना कि आपकी हर वेबसाइट उड़ती रहेगी। किसकी वेबसाइट? इंडियन हर वेबसाइट आप चेक करें, एक डेमो दिया हुआ है शॉर्ट स्क्रीन में। तो मुझसे क्या चाहते हो आप? जी न्यूज क्या करे इसमें? जी न्यूज क्या करे? जी न्यूज कार्रवाई में एंटर है, उनके लोग इंटर बैठे हुए, उनके एंकर इंटर है, तो उनको भुगतना पड़ेगा जो भी होगा उनके नसीब में। मतलब मैं समझा नहीं। आप नहीं समझोगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप समझ जाओगे। रात 12 बजे के बाद। क्या कर रहे हो रात में 12 बजे? ये अटैक करने से पहले मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आज मैंने आपको कॉल करके कहा है कि रात 12 बजे के बाद जी न्यूज वाइट सैटेलाइट से आउट होगा। यह चैनल सर्च में ही नहीं आएगा किसी का। अच्छा, तो जी उससे पहले ही पकड़े जाओगे तुम? चलो आप कोशिश कर लें, ठीक है? आप पकड़ने की रात 12 बजे, आपको 10 घंटे हैं, 12 आप कर लें कोशिश। तो तुम चाहते हो कि जी न्यूज डर जाए आपसे? हाँ, जी न्यूज डरेगा, वो सर्च में ही नहीं आएगा तो डर। एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को फोन करके आतंकी ने जी न्यूज को 5 धमकियां दी। आतंकी ने कहा आज रात 12 बजे जी न्यूज की हर वेबसाइट उड़ा दी जाएगी। आतंकी ने कहा जी न्यूज के एंकर्स को अंजाम भुगतना पड़ेगा। आतंकी ने कहा रात 12 बजे के बाद जी न्यूज को सब समझ में आ जाएगा। आतंकी ने कहा कि रात 12 बजे सैटेलाइट से जी न्यूज आउट हो जाएगा। 12 बजे का वक्त है, बचा सकते हो तो बचा लो। जी न्यूज ने जो एक महत्वपूर्ण काम किया है अपने आरंभिक दिनों से लेकर आज तक, इसने उन मुद्दों को उठाया है जो राष्ट्र हित में है और तर्क और तथ्य के साथ। जैसे आपके यहाँ डीएनए जो प्रोग्राम आता है, उस डीएनए प्रोग्राम की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है कि उसमें तथ्य भी होता है, तर्क भी होता है। यदि आपको काटना है तो तथ्य और तर्क का मुकाबला कीजिए। लोग अपने ज्ञान के लिए और जो कहते हैं चेतना का स्तर, कॉन्शसनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए, जब भी पाकिस्तान के मामले में या जिहाद के मामले में, जैसे लव जिहाद का मामला हो या लैंड जिहाद का मामला हो, इन सब को उठाने से पाकिस्तान को ऐसा लगता है यह चैनल हमें दुनिया में बदनाम कर रहा है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को यह धमकी एक इंटरनेट नंबर से आई थी। यह नंबर ब्रिटेन से खरीदा गया था और पाकिस्तान के किसी अज्ञात इलाके से धमकी देने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। दरअसल हम इसे एक धमकी भरा फोन कॉल नहीं कहना चाहते, ये एक कायर वाली गीदड़ भभकी है। अब ये कैसे प्लान किया गया जरा ये समझ लीजिए। वर्चुअल सिम कार्ड इंटरनेट से खरीदा जा सकता है और इस केस में भी ऐसा ही किया गया। एक वर्चुअल सिम कार्ड यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से खरीदा गया 4 पाउंड, मात्र 4 पाउंड खर्च करके। और उस वर्चुअल सिम कार्ड में एक नंबर होता है जिसको आप एक सिम कार्ड का जैसे वॉइस कॉल होता है वैसे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके डेटा से जो वॉइस कॉल होती है यानी कि जो व्हाट्सएप कॉल होती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले जी न्यूज की खबरों से बुरी तरह तिल मिलाया आतंकी हाफिज सईद भी धमकी दे चुका है।
हाफिज सईद आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के डर पर जी न्यूज की रिपोर्टिंग से तिलमिलाया हुआ था। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। आज पाकिस्तानी आतंकी ने सुधीर चौधरी को फोन करके धमकी दी कि आज रात जी न्यूज को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, एक अटैक होगा, बहुत बड़ा अटैक। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी ने सुधीर चौधरी को जान से मारने की धमकी दी थी। एक कश्मीरी आतंकी ने धमकी देते हुए कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गर्दन उतारेंगे। उससे पहले एक पाकिस्तानी ने अभिनंदन वर्धमान जैसा अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। मेरा जितना सुधीर चौधरी के साथ परिचय है वो कभी धमकी से डरे नहीं हैं, और अगर पाकिस्तान से उनको धमकी आती है तो इस विषय पर मेरा विश्वास है कि वो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई की मांग करेंगे और जो अधिकृत एजेंसीज हैं उनके पास उस एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगे। हमारे देश का पत्रकार निष्पक्ष रूप से देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के हित की अगर बात करता है तो मुझे लगता है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। लेकिन जी न्यूज आतंकियों को बता देना चाहता है कि आतंकी जी न्यूज की जिस रिपोर्टिंग से चिढ़ते हैं, डरते हैं, वो निष्पक्ष और निडर रिपोर्टिंग जारी रखेगा। जी न्यूज ना डरा है, ना डरेगा, ना पीछे हटेगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि जी न्यूज से लोग इतना डरते हैं, कट्टरपंथी चिढ़ते क्यों हैं? दिक्कत क्या है जी न्यूज से? क्योंकि जी न्यूज देशहित की बात करता है। देखिए, सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं, 370 के खिलाफ मुहिम चलाने वाला इकलौता चैनल जी न्यूज, आप जानते हैं 370 के खिलाफ। दूसरी वजह, कश्मीरी पंडितों के दर्द को हमने दिखाया। तीसरी वजह, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों पाकिस्तान चिढ़ता है जी न्यूज से। आतंकी चिढ़ते हैं, कट्टरपंथी चिढ़ते हैं क्योंकि राम मंदिर पर जी न्यूज की मुहिम थी। राम मंदिर निर्माण तो शुरू हो गया। चौथी वजह, कश्मीर में अलगाववादियों को सबसे ज्यादा अगर एक्सपोज किया तो वो जी न्यूज ने किया। पांचवी वजह, पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को हमने दुनिया के सामने लेकर आए। छठी वजह, जिहाद के खिलाफ। जी हां, जमीन जिहाद से लेकर लव जिहाद का सच हम लोगों ने दिखाया। जिहाद के खिलाफ एक तरीके से जिहाद छोड़ो भारत की मुहिम हम लोगों ने छेड़ी। इस वजह से पाकिस्तान परेशान, कट्टरपंथी आतंकी परेशान। सातवीं वजह, CAA। जी हां, CAA को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी उस पर चोट की, कानून का सच दिखाया, नागरिकता कानून का सच दिखाया। पाकिस्तान को गुस्सा आया। काशी, राम मंदिर के बाद अब काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद, ज्ञानव्यापी विवाद का पूरा सच दिखाया। यह वजह हो सकती है। हमने कश्मीर में सेना का साथ दिया, यह सबसे बड़ी वजह है। कश्मीर जो है वो सबसे बड़ी वजह है क्योंकि जी न्यूज का कश्मीर को लेकर स्टैंड क्लियर है। कराची में सबसे इंपॉर्टेंट, याद होगा, दाऊद का पता बता दिया था हमने। दाऊद का सेफ हाउस पूरी दुनिया को दिखा दिया था। कराची में बैठा है दाऊद इब्राहिम, इसलिए पाकिस्तान को गुस्सा आया। तो तमाम वजह हो सकती है जिस वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।